If you love me, do you? गुजरा वाले हो, डू यू लव मी? ऐसा लगा है कि जिमें गुजरांवाला नहीं बर्मिंघम जलसा हो रहा है। वाह गुजरांवाला, वाह गुजरांवाला। तो मैं फिजिकली तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे अपने शहर का मिजाज पता है। और मियाँ साहब ने वहाँ पहलवानों के साथ भी मुखातब हुए हैं और अंग्रेजी में डू यू लव मी, गुजरांवाले हो वाले हो है जी, डू यू लव मी। तो ऐसा लगा है कि जिमें गुजरांवाला नहीं बर्मिंघम जलसा हो रहा है जी। तो बहरहाल ये एक गुजरांवाला देखिए पंजाब का अहम शहरों में शामिल है, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी और फैसलाबाद, लायलपुर। तो इसमें नून लीग का ये गढ़ रहा है पिछले बहुत सारे सालों से। और हमेशा से वहाँ पहले होता था कौंसल मुस्लिम लीग, उस ये एक सरकारी मुस्लिम लीग तो देखे ना, मुस्लिम लीग ढाका से बनी 1906 में। उसके बाद 1500 मुस्लिम लीगें यहाँ रवाज रही हैं, और उसमें एक बड़ी मुस्लिम लीग जो वाकई पॉपुलर मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ, उससे पहले ये जनीजो थी मुस्लिम लीग जनीजो। तो अच्छा जलसा था उसमें। मियाँ साहब ने सबसे पहले तो अटायर के बारे में पूछेंगे कि पंजाबी जलसे का आगाज पहलवानों की टोलियां भी वहां नजर आई। हाँ जी, 2 अखाड़ों के पहलवान और सारा वो निजाम था। और पगड़ी वगैरह सारा। मियाँ साहब ने कहा निरा बादाम ना पिया करो, गल भी सुनिया करो। जब पहलवान इकट्ठे हो, फिर ढोल बज रहे हो जी, पावे खादे हो, तो फिर जोशो जज्बा तो जो है वो फिर एक्सीड कर जाता है। तो फिर मियाँ साहब ने एक ये तासर दिया कि सोशल मीडिया पे जो कहा जाता है कि जी इमरान खान के साथ यूथ है, तो उन्होंने कहा कि बताएं 30 साल से छोटे कौन है। तो काफी लोगों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा देखें ये है यूथ, एक वो यूथ है और एक ये यूथ है। जैसे शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं एक वो उल्लू के पट्टे लौंडे लपाटे, एक आप है शरीफ लोग। तो यूथ का कंपैरिजन उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि ए जड़े यूथिए ने साढ़े मतलब हमारे जो यूथ है ये बड़ों का अदब भी करते हैं, माओ बहनों की इज्जत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और ये असल में यूथ है। और फिर एक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सबसे आखिर पे तकरीर की। ये मेरे लिए एक दिलचस्प हैरत थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने तकरीर की। यानी ये घर में भी और विद इन मीडिया और बाहर भी पता है कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं अब प्रोटैगनिस्ट में शामिल हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अगर कहें कि मरकजी किरदार और प्रोटैगनिस्ट तो वो मरियम नवाज शरीफ हैं। और वो मियाँ साहब के बाद उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने कहा कि मॉरल इन्फेक्शन जो है वो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी अपने मुखालफिन खासतौर पर पीटीआई और उसके लिए इमरान खान साहब के हवाले से ये जो कहा जाता है कि जी उन्होंने अपने सियासी जो हलीफ हैं या उनके वो साथी हैं, सपोर्टर हैं, उन्हें गाली देना, तनकीद करना सिखाया। ये मुबैना तौर पर कहा जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको मॉरल इन्फेक्शन भी कहा। अच्छा मीर साहब, जब नवाज शरीफ ने खुद ऐलान किया कि मेरे बाद मरियम नवाज का खिताब होगा, उस पर पब्लिक का क्या आपने रिएक्शन देखा? कितनी मकबूलियत वहाँ पे लगा है जी, नारा लगा है और वो गया है। एक पैनिंग शॉट दिखाया है चैनल्स ने, उसमें लोगों ने हाथ उठाए हैं और मरियम पॉपुलर है इस वक्त। और मरियम का देखिए, मरियम की पॉपुलैरिटी में इजाफा उस वक्त हुआ जब मियाँ साहब दियारे गैर में थे, खुद साख्ता मेडिकल लीव जलावतनी पे थे। तो वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो तकरीरें की, उस वजह से मरियम नवाज शरीफ को लोगों राग़ब हुए लोग इनकी तरफ। और अब जो है वो वोट को इज्जत दो, जो इनका बयानिया था वो अब कहीं पीछे रह गया। अब है पाकिस्तान को वोट दो। तो ये सिलसिला रहा।
और वहाँ एक बड़ी दिलचस्प एक मूवमेंट ये बनी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े थे खुर्रम दस्तगीर, और दस्तगीर खान साहब के वो फर्जंद है, और इंजीनियर दस्तगीर। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे देखें बंदे भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। शरीफ साहब का बड़ा कहा कि जी ये सारे अच्छे काम खुद करते हैं और नाम मेरे लगा देते हैं। ये भी इन्होंने किया, फ्लाईओवर भी इन्होंने बनाया, अंडरग्राउंड भी इन्होंने बनाया, मोटरवे भी इन्होंने बनाया, सारा कुछ इन्होंने बनाया, इंजन का रेलवे का इंजन भी इन्होंने बनाया, सब कुछ। मियाँ शहबाज शरीफ ने काम भी किया है, खास तौर पर पंजाब और गुजरांवाला, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है तो मैं आपको ये जाती तौर पे भी बता सकता हूँ। मैं देखें नून लीग का क्रिटिक भी हूँ और उनके जो अच्छे काम होते हैं वो उनको मानना भी चाहिए। तो देखिए जो शहबाज शरीफ है उन्होंने एक्टिवली 4-4.5 साल काम किया, और खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में लब के वेला बंदा उस्मान बसदार लाता है ना, जिसने जो है वो तबादले तबूदले ये वो फलां उसमें ही ये सारा सिलसिला किया है और दिहाड़ियां लाइया, बाकी काम कख पन के दौरा नहीं किया। और जो फंड्स थे पंजाब के वो वापस भेज दिते, लो जी ये बच गए सरप्लस हो भी कोई काम करता तो कुछ होंदा ना। तो उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो शहबाज शरीफ उस तो बहुत आगे काम करने के हवाले से। और इस शहर का जो मिजाज है गुजरांवाला, मैं जैसे बता रहा था कि ये शुरू से एस्टेब्लिशमेंट की जो होती है उसके छप्पर छांव में जो जमात होती है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे 1970 के इलेक्शन में कौंसल मुस्लिम लीग की तरफ से गुलाम दस्तगीर खान साहब MPA खड़े थे, और इस यानी कौंसल मुस्लिम लीग के जो दूसरे कैंडिडेट थे वो थे अजीज जुल्फकार, और ये दोनों हारे थे। गुलाम दस्तगीर भी, खान साहब भी हारे थे, और खान साहब को हराया था, गुलाम दस्तगीर खान साहब को इस्माइल जिया साहब ने MPA के तौर पे, और अजीज जुल्फकार जो कौंसल मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, उम्मीदवार थे, उन्हें हराया था मियां मंजूरुल हसन साहब जो अजहर हसन डार साहब के ताया थे। और उसके बाद जो है 1970 के इलेक्शन में दस्तगीर खान साहब यहाँ जीते थे, बाकी सारे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, तो दस्तगीर खान साहब 1970 में जीते थे। और उसके बाद ये वो शहर है जहाँ भुट्टो साहब को जूते दिखाए थे पहलवानों ने। तो भुट्टो साहब क्योंकि इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है, नीचे करो, मुझे पता है जूते बहुत महंगे हो। तो भुट्टो साहब तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि पहलवानों ने उन्हें जूता दिखाया तो उन्होंने कहा कि नीचे करो जूता, ये देखो मेरा जूता भी जो है वो बहुत महंगा है। तो उल्टा यानी पहलवानों को भी अब पहलवान मतलब खद्दा कीती या अधरेड़ के पीते। जाहिर है भुट्टो साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्हें जूता दिखाया गया तो उन्होंने रिवर्स में जूता दिखा दिया पहलवानों को। तो ये वो शहर है, मैं बताना ये चाह रहा था। ये शुरू में गुजरांवाला ये शहर जो है ये पीपल्स पार्टी का वो गढ़ था। उसके बाद फिर जो है वो रिवर्स रील जो चली और एस्टेब्लिशमेंट ने पैटी थोड़ा थोड़ा काम करके हर यूनिट और हर शहर से ऐसे लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए जो पीपल्स पार्टी के मुखालफीन थे और उनको दबाया गया। और 1977 में यहाँ से मैंने बता दिया आपको कि ये जीते थे दस्तगीर खान साहब, बाकी सारा पीपल्स पार्टी का वो सिलसिला हुआ था, अक्सरियत आई थी। और ये शहर जो है ये अमूमन इसका तासर ये है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। पिछले सालों में जान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाया और एकदम उनका ग्राफ बढ़ा, तो इस शहर में भी बाइफर्केशन देखने को मिली कि बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम लीग नून की बजाय उस तरफ राग़िब हुए, इमरान खान साहब की तरफ और PTI की तरफ। लेकिन अब दोबारा महंगाई का जो ग्राफ गया पिछले सालों में, पिछले महीनों में जो अब दोबारा जो है वो लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो दावा किया है कि 20 सीटें जो हैं वो निकलेंगी नून लीग की। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस शहर में एक मेजर शेयर जो है मुस्लिम लीग नून वसूल करेगी।
और इसमें दूसरा पीटीआई के जो लोग हैं वो भी जीतेंगे, और इसी तरह शायद पीपल्स पार्टी तो अभी वो सिलसिला नहीं दिखाई देता। लाहौर में अलबत्ता कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो सीट निकालेंगे। क्या समा बांधा आपने, क्या समा बांधा है।